औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये जो वीडियो है, अगर आप ज़िंदा है अपने आप को समझ रहे तो आपको रूह की ग़िज़ा देता हूँ, अगर आप ज़िंदा है समझते हैं तो। वरना कुरान के बकौल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दों के मानिंद है। दुनिया में बेशुमार मुर्दे फिर रहे 7 बिलियन में, उनमें तुम्हारा नाम है क्या, देख लो। तो मैं आपको इशारा देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप नफ्स के खिलाफ जाना ज़रूरी है। नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईन, ये 3 साइंटिस्ट भी डिस्कवर नहीं करा। आजकल एक चलन चल गई है हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उल्मा, साइंस ये बोली, या फिर आरएसएस के, बीजेपी के अनएजुकेटेड जो लीडर्स हैं, साइंस ये बोली बोलते। घंटा बोली साइंस। साइंस का साइंसदान आज तक ये बात इजाद नहीं कर सका कि नफ्स के खिलाफ जाने में कामयाबी है। ये मेरा दावा है। 7 बिलियन को दावा दे रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। चाहे वो तो रिच कह लो इंसान दुनिया में, पैसे वाला, उसकी मौत आनी है, वो पैसा ज़मीन पे यहीं छोड़ के जाना बैंक में, या आजकल के तूफानों में बह जाएगा, उसकी हयात बह जाएगी। या आप उसको बोलो लीडर, थोड़े दिन तक हिमाकत करेगा मोदी की तरह, फिर उसके बाद में उसका जो है नामो निशान नहीं रहेगा। मैक्रोन है अभी फ्रांस का, मस्जिदें बंद करा रहा, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मालूम उसको। मुसलमानों की दुश्मनी में इतनी बुढ़ापे की तरफ आ गया मोदी, अब कल मरने वाला है, घंटी बजने वाली है, लेकिन उन्हें अपने हिंदूइज्म से बाज नहीं आना चाह रहा। जबकि पूरी दुनिया के अंदर हिंदू का अगर से पुराना मजहब भी है तो 1 बिलियन भी पूरे नहीं है, गिन लो आप, मगर मर जा रहा। मौत आएगी, इस्लाम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि गले में तौक है मोदी के। इस वास्ते मुसलमान इंडिया का इतना कमजोर हो गया कि अपने दीन के हक के लिए नहीं उठ सकता। ये भी जो है, इनकी भी मौत हो गई। ये जजमेंट यानी ये दुनिया ख़त्म होने से पहले, क़यामत आने से पहले इनका ईमान की क़यामत आ गई। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई मुसलमान नहीं उठ सकता। बांग्लादेश या पाकिस्तान या इंडिया से नहीं उठ सकता मुसलमान। अब ख़त्म हो गई इनकी बिसात ख़त्म हो गई, क्योंकि नफ्स के खिलाफ नहीं उठना चाहते। साइंटिस्ट, मैं दावे से कह रहा हूँ, साइंस भी ये नहीं दावा कर सकी, आज तक डिस्कवर नहीं कर सकी, ईजाद नहीं कर सकी, मुशाहिदा नहीं किया कि नफ्स के खिलाफ क्यों जाना चाहिए। सिगरेट क्यों नहीं पीना चाहिए, शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, ड्रग्स क्यों नहीं लेनी चाहिए, ड्रग एडिक्ट क्यों नहीं बनना चाहिए, अडल्ट्री क्यों नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला गुनाहों के बीमारियां रखा, गुनाहों से बीमारियां शुरू हो जाते, पनिशमेंट शुरू हो जाता। चोरी से ज़मीर की बीमारी शुरू हो जाती, रुश्वत से ज़मीर की बीमारी, सूद से ज़मीर की बीमारी शुरू हो जाती। अज़ाबात औलाद पे आते, जिस्म के ऊपर अपाहजत, यानी अल्लाह अपाहज कर देता, दिमाग मफलूज हो जाता, थोड़े दिन की ज़िंदगी के लिए जी के मर जाना बोल के इंसान समझता। जबकि उस वक्त जो गुनाहों के दलदल में फंसने से बीवी बच्चे और उसके अपने अजीज भी दूर हो जाते। क़यामत के खुद का ये मंजर हो रहा, रोज़ का हो गया। तो साइंटिस्ट भी क्यों नहीं मालूम कर सका कि नफ्स के खिलाफ जाने के लिए क्या फ़ायदे हैं। सिर्फ कुरान बता रहा, मगर तुम नहीं आओगे, क्योंकि इंडिया की हालत तो अब मैं बता रहा हूँ आपको। कोई मुसलमान नहीं उठ सकता वहाँ। 2-4 ही है जिनका नामो निशान जो है मिटाना है, उसको नहीं हो सक रहा हिम्मत, उनके पास नहीं है अभी हिम्मत, ईमान कमज़ोर हो गया। खाली जी के जाना चाह रहे, सड़े हुए गाजर की तरह, सड़े हुए सेब की तरह,
सड़ गई सो पालक की तरह, गाजर मूली पालक की तरह बह जाना चाह रहे दुनिया की ये तूफान में। नफ्स के खिलाफ क्यों नहीं उठ सकता? एक मिसाल मैं देता हूं, आप मूवी देख रहे इंडिया में, 100 साल पहले की निकाल लो, अखलाक थे, या 50 साल पहले तक अखलाक थे। जहां से शोले फिल्म आई वहां से मारधाड़ शुरू हो गया। अब खाली फिल्मों में इतना मारधाड़ हो गया कि उसके अलावा फिल्म चलती नहीं, वैसा करके छोड़ दिए हालत। और इसमें साउथ सबसे गए गुजरा आगे बढ़ गया, क्योंकि उन लोग पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मालूम। हिंदू को पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मालूम। सिर्फ कुरान में नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमईन बताया। ये एक ही चैलेंज को अब तुम ये फिल्में देखेंगे, सिवाय ये क्लाइमैक्स के जैसे मार डालो, पूरी फिल्मों में मार डालो। अच्छा, मार रहा कहीं को भाई? रशिया क्यों मार रहा यूक्रेन को? यूक्रेन क्यों मार रहा रशिया को? कोरिया क्यों नए नए वेपन्स और नए नए जो है अभी जो है रॉकेट्स ये वो लॉन्च क्यों कर रहे? क्यों तूफान मना रहे? क्यों गंदा हवाएं बना दे रहे? क्यों जहर भर दे रहे? क्यों कुवैत से इंसानों को मार डाल रहे? क्यों ये तूफानों में मर जा रहा आदमी? इसके पास किसी के लिए टाइम नहीं है, सब एक एक टाइप के हो गए। हर किसी के पास सेलफोन आ गया। यूरोप में एंटरटेनमेंट पूरा आ गया टेक्नोलॉजी से, और ये क्रिश्चियन लाया। पूरा क्रिश्चियन बेल्ट ही फेल हो गया। अक्ल ही नहीं आ सकी क्रिश्चियन को। क्यों नहीं आ सकी बोला मैं इससे पहले के वीडियो में, कि भाई अल्लाह सिंपल बताया, मुसलमान नहीं बता सकता है कि आदम को बिना माँ बाप के बनाया। डिक्लेयर कर दिया अल्लाह ताला तौरात में, जबूर में। जू भी जानता, क्रिश्चियन भी जानता। फिर अल्लाह ने कुरान में डिक्लेयर करा ईसा को हमने पैदा किया। ये नहीं बता सकता। बड़े से बड़ा स्कॉलर मैं बता रहा हूँ, यहाँ फारूक है, वो शब्बीर अली है, यहाँ पर जो है वो दीन शो वाला है, वो तो एक बड़ा दावत का एक हॉल बनाना चाह रहा, उन्हें पैसा कलेक्ट करके हॉल खरीद भी लिया माशाल्लाह से। यहाँ सिराज वहाज है, यहाँ फिलिप्स है, यहाँ जो है वो यूसुफ स्टेट है। घंटा है। कोई बता सकता कि 2 किताबों में अल्लाह बताया पहले की? क्योंकि वही क्या बोला, मैंने आदम को पैदा किया बिना माँ बाप के, मैंने हवा को पैदा किया उसकी फसली में से निकाल के आदम की, मैंने बाद में ईसा को पैदा किया उसकी माँ के बच्चेदानी से निकाला। नहीं बोल सकते। कई के घंटे के डिबेट्स करते हैं, जाकिर नायक जैसे या अहमद दीदाद 70 साल लगा के चले गए उन्होंने यही दावत के काम में, मगर ये नहीं बता सके। 3 ही बातों में क्रिश्चियनिटी ख़त्म है, हिंदुइज्म ख़त्म है, क्योंकि अल्लाह पैदा करा। सो ईसा को बताए तो यहाँ पे मालूम होगा कि जो है अल्लाह कितना पावरफुल है। हिंदू का खुदा है ही नहीं, आया ही नहीं कभी सामने। इस वास्ते नफ्स के खिलाफ चलने वाली बात कर ही नहीं सकता हिंदू। उनके बुक्स नहीं कर सकते, क्रिश्चियन की बुक नहीं कर सकती बाइबल। गो अगेंस्ट द डिजायर्स नहीं बोल सकते लोग। तुम खुशकिस्मत हो। 7 बिलियन को चैलेंज से कह रहा हूं मैं, सिर्फ अल्लाह ने बताया नफ्स के खिलाफ चलो, कामयाबी है। दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले और अल्लाह भी बताया कुरान में कि तुमको माल की मोहब्बत ले डूबेगी, यहाँ तक कि तुम खबर में जाओगे। सूरे अल-हाकुम तकासुर में सूरे बता दिया अल्लाह ताला, तुम पैसे की मोहब्बत में मर जाओगे, खबर में चले जाओगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मेरी उम्मत ये माल की मोहब्बत में मर जाएगी, ईमान से चले जाएगी। अब इंडिया में जो डिबेट्स हो रहे इस्लाम के खिलाफ, कोई मैं जहां तक समझता हूं असल कोर्ट में लड़ने की बजाय असल डायरेक्ट ये बताओ हिंदू को, तेरे बाप ने किताब दी क्या हिंदू की? तेरे बाप यानी तेरा खुदा। मैं चैलेंज से कहूं, तेरी माँ ढेरनी तेरी देवी किताब दी क्या? कोई नहीं पूछ सकता। इस वास्ते
तुम माल की मोहब्बत में डिबेट करके तुम ईमान बेच रहे हो तिब्बत में जाके, मुसलमान उल्मा कुबरों में। यही बात मोहब्बत और जो है खाली वो फिल्मों का दौर ख़त्म होके अब खाली मार धाड़ की मूवी चल रही और उसके अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है तुमको, कुछ नहीं मिलने वाला है, गुड फॉर नथिंग। तुम दुनिया में आए क्यों तुमको मालूम ही नहीं होगा। पाकिस्तान खाली ड्रामों के अंदर इंसान को गंदा करके शैतान बना दिया, उनके जहन पूरे जो है अपाहज हो गए, मफलूज हो गए, क्रेजी पागल हो गए वो लोग। उनके इस्लाम दे नहीं सकते वो लोग क्योंकि उनके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। पाकिस्तान के पास बांग्लादेश का नहीं है, इंडिया का नहीं है। इस वास्ते इंसान मुसलमान बिगड़ रहा, मगर अल्लाह बोला चंद ही मुसलमान जन्नत में जाएंगे। उसकी एक निशानी के साथ मैं बात खत्म कर दे रहा हूँ। तुम देख रहे हैं आजकल नए वीडियोस आ रहे, खबर के अंदर से हाफिज कुरान को निकाले तो जैसे का वैसा कफन भी उसका मैला नहीं हुआ। दरगाह वली अल्लाह की ताजुद्दीन बाबा के पास कफन भी मैला नहीं हुआ। मैं गए सो वक्त की बात है, वली अल्लाह की दरगाह 20-22 दिन पहले उनको जो है दफनाया गया था। या ऐसे कई वाक़यों के वीडियो सामने आने के बाद ईमान मुसलमान का उठ खड़ने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि तुम जाते हो नफ्स के लिए और क़यामत आने वाली है। अल्लाह तुम्हारे हाथ से ईमान छीन लेगा, अल्लाह तुम्हारे हाथ से जो है जन्नत छीन लेगा और तुम देखते रह जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अल्लाहु अकबर।